नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एकेजी द कैलकुलेशन किंग। दोस्तों, औसत की हमारे स्पेशल सीरीज के आज पार्ट थर्ड है। अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर दिया, लेकिन फिक्र मत कीजिए। आज हम एक ऐसा डेविएशन मेथड सीखने वाले हैं जो रेलवे के सबसे कठिन सवालों के सेकंडों में हल कर देगा। चलिए आज के इस पार्ट को शुरू करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एवरेज का मतलब क्या होता है? बैलेंस करना। बैलेंस को डेविएशन कहते हैं, जिसको विचलन बोलते हैं, है ना, उसी को बैलेंस करते हैं। बोला है 30 संख्याओं का औसत 55 है, तो ये जो 55 है दोस्तों, ये हम लोग का बेस संख्या होगा, बेस नंबर होगा, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको कितना आसानी से उड़ाएंगे। हाँ, लेकिन यहाँ लंबा होगा क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। इसको देखिए, आपको समझाने के लिए ये मैं लंबा करूंगा जानबूझकर, ताकि आपको समझ में आएगा, हिडन कहीं नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, फिर बोला है कि पहली 15 संख्या का औसत 51 है। तो पहली 15 संख्या जिसका है उसका औसत 51 है। देखिए, तो 51 जो है वो 55 से कितना कम है? जितना कम होगा यहाँ लिखेंगे दोस्तों, कितना कम है? तो 4 कम है ना, 4 कम है, लिख दिए। फिर बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि अंतिम 12 संख्या, ये जो अंतिम 12 संख्या है, ध्यान दीजिए, अंतिम 12 संख्या है, उसका औसत 56 है। तो 55 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है दोस्तों? एक ज्यादा है, एक लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई कीजिए, 15 को 4 से करेंगे तो -60 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ दीजिए, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 12 हो जाएगा, होगा? अब यहाँ ध्यान दीजिए, बस इतना आपको समझ में आ गया है, आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अब कितना कमी हो रहा है वो देखते हैं। -60 प्लस 12 इक्वल टू -48 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग का बेस संख्या 55 था, लेकिन क्या बोल रहा है क्वेश्चन? शेष 3 संख्या को औसत कितनी होगी? यही बोल रहा है, यही बोल रहा है ना? हाँ, यही बोल रहा है। देखिए 55 है, तो ये जो लास्ट का 2 संख्या बचा हुआ है, एक 68 है, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो 55 में 68 बैलेंस करने के लिए 55 से कितना ज्यादा है दोस्तों? कितना ज्यादा है? ध्यान दीजिए, कितना ज्यादा है? देखिए देखिए देखिए, तो 13 ज्यादा है कि नहीं? एकदम है, 13 ज्यादा है। फिर देखिए दोस्तों, फिर दूसरा संख्या कितना है? 74 है। तो ये 55 से ही, बेस संख्या से ही हम लोग तुलना करेंगे, पहले मैं बता चुका हूँ। तो 55 से 74 कितना ज्यादा है? देखिए, देखिए, बताइए, कोशिश कीजिए। तो 19 ज्यादा है ना? हाँ है। अब फिर दोस्तों ध्यान दीजिए, शेष 3 संख्या, ये देखिए शेष 3 संख्या, शेष 3 संख्या, यहाँ देखिएगा दोस्तों, शेष 3 संख्या जो है, उस शेष 3 संख्या क्या होगा? ये 48 होगा, -48 होगा, है ना? -48 होगा ना? तो यहाँ 48 का कमी होगा, तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ +48 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। टोटल नंबर कितना हो गया इधर? देखिए, टोटल नंबर इधर 5 हो गया, और इधर कितना हो गया दोस्तों? इधर इसको सम कीजिए तो 80 हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, इसको डिवाइड दीजिए तो 16 आ गया। यानी कि 16 नंबर का तीनों जो 5 संख्या होता है ना, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 5 संख्या जो है 80 हो रहा था, वो हम लोग डिवाइड किया, 16 आया। तो 3 संख्या का औसत जो है वो 16 का कमी हो रहा था, तो 16 का कमी हो रहा था, उसको इसमें जोड़ दीजिए, तो ये 71 हो गया। ये 71 बैलेंस, आखिरकार बैलेंस करने के लिए 16 नंबर चाहिए था, ये हो गया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो 71। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिए वीडियो में। आइए देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी उसी टाइप में है, सेम टू सेम है। हम लोग देखिए 25 संख्या को औसत कितना है दोस्तों? 48.2 है। ये बेस नंबर हो जाएगा हम लोग का, ये बेस नंबर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर बोल रहा है कि यदि पहली 10 संख्या, यहाँ देखिए पहली 10 संख्या जो है, यहाँ उसका औसत 47 है, तो 48 से कितना कम है दोस्तों? 1.2, सॉरी 48 नहीं, 48.2 है, 1.2 कमी है। फिर बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि अंतिम 12 संख्या, यहाँ ध्यान दीजिए, अंतिम 12 संख्या का औसत क्या है? 49 है ना? तो 49 जो है कितना ज्यादा है? तो ये 0.8 ज्यादा है कि नहीं? ये पॉइंट है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 9.6 होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, लेकिन ये कमी है, ध्यान दीजिएगा, ये कमी है, माइनस में होगा। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार पूरे में बैलेंस करने के लिए कितना हो रहा है? 9.6। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कीजिए 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 कीजिए, तो क्या बचेगा? 2.4, यानी कि 2.4 बैलेंस करने के लिए 2.4 का कमी हो रहा है ना? इसको हम लोग बाद में इसका यूज करेंगे। आगे देखते हैं, फिर बोला है और शेष संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला क्या है? 48, दूसरा क्या है? 69। हम लोग का बेस संख्या क्या है? बेस नंबर है 48.2, बेस नंबर यही है ना दोस्तों? 48.2 है, उसमें 58 कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 9.8 ज्यादा है कि नहीं? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर बोल रहा है 48.2 जो बेस संख्या है, उसी से हम लोग कंपेयर करेंगे। उसमें 69 कितना ज्यादा है? 69 जो है वो कितना ज्यादा है दोस्तों? कितना ज्यादा है? ध्यान दीजिए, 20.8, 20.8 ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे क्या है? कि शेष 3 संख्या, यही है, ये देखिए शेष 3 संख्या,
शेष तीन संख्या जो है, शेष तीन संख्या जो है, शेष तीन संख्या बोलिए या शेष संख्या बोलिए, है ना, वो कितना होगा? ध्यान दीजिए, ये 2.4 है, ये 2.4 हो गया। अब यहाँ टोटल 5 संख्या हो गया। अब इसको जोड़िए दोस्तों, इसको जोड़ने से कितना आता है? 33 आएगा। एक यूनिट का वैल्यू निकालिए, एक यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 6.6 होगा। अब 6.6 का बैलेंस करने में कमी हो रहा था, यदि 6.6 आ जाएगा तो हम लोग का एक्यूरेट एवरेज निकल जाएगा। तो अब 6.6 में 48.2 को ऐड कीजिए, तो जब 48.2 को हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 54.8, 54.8 सॉरी 54.8। अब तो ये 54.8 हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अगला वीडियो में हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, देखिए 6 संख्या का औसत 16 है। ये तो बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला 6 संख्या का औसत 16 है, फिर बोला उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाता है। आइए निकाल दिए एक संख्या को, तो बच्चा 5 संख्या को, और निकालने से जो बढ़त हुआ दोस्तों वो औसत बढ़ के 17 हो गया। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि जो व्यक्ति गया यदि 16 ही नंबर लेके जाता तो औसत में, एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये फर्स्ट, यहाँ समझिए, ये फर्स्ट पर्सन है, उसका भी 17 है, ये सेकंड पर्सन है, उसका भी 17 है, ये थर्ड पर्सन है ना, उसका भी 17 है, ये फोर्थ है, उसका भी 17 है, ये फिफ्थ है ना, ये फिफ्थ है, उसका भी 17 है। यानी कि अभी जो 5 आदमी बचा हुआ है, सब में 17 17 17। एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, है ना, 17 17 17। तो 16 से 17 17 17 हुआ, यानी कि कितना बढ़ गया? टोटल 5 बढ़ा है। यानी कि जो व्यक्ति गया है वो 5 सबको दे के गया है ना। यानी कि व्यक्ति यदि 16 लेके जाता तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन उसने 5 सभी में अपना जो नंबर था एक एक सबको दे के गया है, तो बचा कितना? 11। ये हम लोग का आंसर 11 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिए, बोला 38 संख्या को औसत 51 है। हम लोग तो जो ये 51 है दोस्तों, ये बेस नंबर होगा, ये बेस नंबर होगा। फिर बोला 24 संख्या को औसत 45 है, हाँ, और अंतिम 5 संख्या को औसत 60 है, तो शेष संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। आइए ज्ञात करते हैं शेष संख्या को औसत। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिए, 24 संख्या का जो औसत है दोस्तों वो कितना है? 45 है। तो कितना कम है? -6, है ना। 45 में यदि 6 हम जोड़ देंगे तो 51 आ रहा है। फिर दोस्तों क्या बोल रहा है? फिर ध्यान दीजिए, फिर बोल रहा है अंतिम 5 संख्या जो है, अंतिम 5 संख्या उसका औसत क्या है? 60 है। तो ज्यादा हो रहा है 60। कितना ज्यादा हो रहा है दोस्तों? देखिए कितना ज्यादा हो रहा है, तो +9, है ना, ये ज्यादा हो रहा है। आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 144, हाँ, लेकिन माइनस में आएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा दोस्तों? 45 आ जाएगा, लेकिन ये प्लस में आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम आराम से समझना है। अब इसका डेविएशन देखते हैं, 144 प्लस 45, यही है। तो हम लोग का कमी कितना का हो रहा है? -99 का कमी हो रहा है। यदि 99 आता तो ये पूरा हो जाता दोस्तों, 99 आएगा तो पूरा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों, है ना, आगे देखते हैं। जो 99 का कमी हुआ वो किसमें होता है? 9 संख्या में हो रहा है, तो 11 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसमें 11 को जोड़ देंगे, 51 प्लस 11, है ना। जैसे हम 11 को जोड़ दिए दोस्तों तो क्या हो गया? ये 62 हो गया। ये 62 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हाँ, अब ये 9 कहाँ से आया? ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो 9 देखिए दोस्तों, यहाँ से आया, ये 38, हाँ, टोटल तो हम लोग का 38 नंबर था। उसमें से पहला नंबर कितना था दोस्तों? 24 था। और फिर दूसरा नंबर कितना था दोस्तों? 24, और अंतिम नंबर 5 था, ये 5। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये 38 माइनस ये 29 इक्वल टू 9। ये जो 9 जो बचा हुआ शेष संख्या है दोस्तों, ये 9 यही है, ये शेष संख्या ही है ना। अब आगे की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइन पे बने रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, है ना। ध्यान दीजिए, बोला है कि 10 संख्या का औसत 8 है। 8 यानी कि सभी 10 संख्या में 8 8 8 8 8 8 सब में होगा। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित करते हैं। तो सबको क्यों करेंगे? किसी एक से कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसका आंसर 4 हो गया, है ना। और चाहे वो 1000 होता, चाहे वो 10,000 होता, है ना, औसत, और 2 से डिवाइड करने के लिए भी बोलता तो हम लोग आंसर वही आने वाला था, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला था दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, आपको समझ में आया होगा, है ना। तो दोस्तों ये था औसत पार्ट थर्ड। उम्मीद है कि डेविएशन मेथड आपके दिमाग में एकदम छप गया होगा। अगर आप पूरी सीरीज का क्रम से देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट चेक करें। कल हम इसके पार्ट 4 लाएंगे, जिसमें हम लेवल थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि
कल की क्लास आपको मिस ना कर पाए, आप लोग मिस ना कर पाए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।